दोस्तों, हर साल जब शरद ऋतु की ठंडी हवाएं चलती हैं, एक पर्व आता है। एक ऐसा पर्व जो हमें याद दिलाता है कि जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी है, जहां अधर्म है वहां धर्म भी जागता है। यह है नवरात्रि, मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 रातों की पूजा, एक महान युद्ध की अमर कथा। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह पर्व धर्म की अधर्म पर विजय को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध को याद किया जाता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। हर दिन एक विशेष अवतार को समर्पित होता है। तो आइए हर अवतार के पीछे की कथा को समझते हैं। शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। यह हिमालय राज हेमवान की बेटी थी। उन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है और यह नवदुर्गा में प्रथम स्वरूप है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह शिवजी की पत्नी है और नंदी बैल पर सवार रहती हैं। अपने पिछले जन्म में यह सती थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री। पिता की इच्छा के विरुद्ध इन्होंने शिव से विवाह किया। जब दक्ष ने यज्ञ में शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया और वहां शिव का अपमान किया, तो सती ने यज्ञ की अग्नि में ही स्वयं को भस्म कर दिया। विश्व कल्याण के उद्देश्य से शक्ति ने पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मचारिणी दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। यह स्वरूप तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक है। सती की मृत्यु के बाद शिव ध्यान मग्न हो गए। जब पार्वती बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उन्हें शिव को पाने के लिए कठोर तप करना पड़ेगा। उन्होंने अन्न जल यहां तक कि वायु तक त्याग दी और वर्षों तक तप किया। अंत में ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें मां ब्रह्मचारिणी कहा। बाद में शिव ने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। चंद्रघंटा। दोस्तों, जब पार्वती ने शिव को पाने का संकल्प लिया तो शिव ने विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह के दिन शिवाघोर वेश में भूत प्रेतों की बारात के साथ पहुंचे। इस वृक्ष से पार्वती की मां और परिजन सब डर गए। परिवार की लज्जा बचाने हेतु पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप लिया। इनका रंग स्वर्णिम है, 10 भुजाएं हैं, 9 में अस्त्र शस्त्र और 1 से आशीर्वाद देती हैं। यह सिंह पर सवार होती हैं और इसी रूप में इनका विवाह शिव से हुआ था। इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। कुष्मांडा। चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, तब मां ने एक मंद मुस्कान के साथ सृष्टि की रचना की। मां के इस स्वरूप की 8 भुजाएं होती हैं और यह सिंह की सवारी करती हैं। इनकी पूजा से ऐश्वर्य, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता। 5वां स्वरूप है स्कंद माता, अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता। यह सिंह पर सवार होती है। 4 भुजाओं में से 2 में कमल है, 1 में आशीर्वाद की मुद्रा और 1 में अपने पुत्र स्कंद को धारण करती है। सती की मृत्यु के बाद शिव संन्यास में चले गए। तभी राक्षस तारकासुर ने त्राहि-राहि मचा दी। उसे वरदान था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। देवताओं की प्रार्थना पर पार्वती ने कठोर तप कर शिव से विवाह किया। फिर अग्निदेव के माध्यम से उनके तेज से कार्तिकेय का जन्म होता है। उन्होंने तारकासुर का वध किया। कात्यायनी। छठे दिन पूजा होती है देवी कात्यायनी की। यह अर्षि कात्यायन की कन्या के रूप में जन्मी थी। जब महिषासुर ने देवताओं को सताना शुरू किया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से मां कात्यायनी को उत्पन्न किया। यह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी और महिषासुर का वध करने के लिए विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। इनका एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। काल रात्रि। काल का अर्थ है रात और मृत्यु। 7वां दिन समर्पित है काल रात्रि को, जो मां दुर्गा का सबसे भयंकर रूप है। इनका वर्ण काला है। खुले बाल, लाल आंखें, गले में नरमुंड की माला और कमर में कटे हुए हाथों की माला होती है। जब राक्षस रक्त बीज को वरदान मिला कि उसके रक्त की हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेगा, तब मां दुर्गा ने काल रात्रि का रूप लिया। देवी ने सभी रक्त को पी लिया और रक्त बीज का अंत किया। महागौरी। 8वां रूप है दोस्तों महागौरी। गौरी का अर्थ है गोरा। रक्त बीज का वध करने के बाद
मां का शरीर काला हो गया था। उन्होंने पुनः सौंदर्य प्राप्त करने के लिए मानसरोवर में स्नान किया। उनका काला रूप एक स्त्री में परिवर्तित हो गया जिनका नाम था कौशिकी। कौशिकी ने शुभ निशुंभ का वध किया। महागौरी का वर्ण चंद्रमा की तरह उज्ज्वल है। यह सफेद वस्त्रों में बैल पर सवार रहती हैं। सिद्धिदात्री नवम दिन पूजा होती है सिद्धिदात्री की। यह आदि शक्ति है जिनका कोई फिजिकल रूप नहीं था। शिव जी ने इनकी आराधना की थी। यह शिव के बाएं अंग से प्रकट हुई जिससे अर्धनारीश्वर रूप की उत्पत्ति हुई। स्त्री और पुरुष ऊर्जा का मेल यह कमल पर विराजमान होती है और सिंह की सवारी करती है। ये भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान। अब हम आपको एक और कथा के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। पीठ नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके यहाँ संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो जैसे ब्रह्मा की पहली रचना हो। ऐसी सुंदर सुमति नाम की एक कन्या पैदा हुई। वो कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन किया करते। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वो सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पुत्री से कहा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्टी और किसी दरिद्र से तेरा विवाह करूंगा। पिता के इस प्रकार कुपित वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं और मैं सब तरह से आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरा विवाह कर सकते हो, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देवता के अधीन। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधी होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, जाओ अब अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर पाती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने रात को बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर मां भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूं। इस प्रकार माता भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? मैं आदिशक्ति मां भगवती हूं। मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूं। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की और चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने कुछ नहीं खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूं। तुम जो इच्छा है मांग सकती हो। इस प्रकार मां दुर्गा के कहे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों में जो व्रत तुमने किया था उस व्रत के एक दिन के पुण्य से तुम अपने पति का कोढ़ दूर कर सकती हो। उनमें से एक दिन अपने पति को अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित हो जाएगा
और सोने के समान शरीर वाला सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से उसने कहा, ठीक है। तब तक उसके पति का शरीर मां भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अतिकांत युक्त हो गया। उसका पति ऐसा सुंदर हो गया कि जिसकी कांत के समान चंद्रमा की कांत भी क्षीण हो जाती। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझने लगी और उनकी स्तुति करने लगी। वो बोली, हे दुर्गे, आप तो कष्टों को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली हो। समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। आप ही जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी। आपने ही मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूं। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और देवी ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम के एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा है वो मनवांछित वस्तु तू मुझसे मांग सकती है। ऐसा मां भगवती का वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर अब भी प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन को सुनकर मां दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बताती हूं, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाग और कदम्ब से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीड़ और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इनमें कोई भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर माता अंतर्त्य हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्तम मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्तम सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और इस महत्तम को कौन सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो यह थी
नवरात्रि की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।